गांव-गांव में गूणी बांदरों को राज्य मंत्री बना दिया गया है, जो गांव-गांव में जन सुविधाओं को सुलभ करने के बजाय उत्पात मचाने का कार्य कर रहे हैं। और थोड़ा बहुत जो गांव के हमारे चुलेटिया नेता हैं, जो आजकल राज्य मंत्री बने हुए हैं, उन्हीं लोगों को अकल होती। मैं कल भंकोली गया था, वहाँ से हमारे भाजपा के एक बड़े नेता भी राज्य मंत्री बने हैं। उनके गाँव की जब रोड की मैंने कल दुर्दशा देखी तो मैं समझ गया कि ऐसे लोगों से फिर अस्पतालों के डेवलपमेंट की उम्मीद तो रखनी बेईमानी है। विधायक बढ़नी घाट में डिग्री कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं, मोरी में डिग्री कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं। अरे भैया, गली गली में डिग्री कॉलेज खोलने से आप उस शिक्षा में तरक्की नहीं करोगे। अगर आपको सच में यहाँ के नौनिहालों की चिंता है तो रमाई विश्वविद्यालय खोलने के लिए सब लोग आगे आए। अपने आप को नेता कहते हैं। हर 5 साल में यहाँ की जनता प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, विधायक, सांसद, प्रमुख सब जिता के भेज रही है, लेकिन उसके बाद भी इतने नाकारा जनप्रतिनिधि कहीं नहीं होंगे, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि आज हमारा नौगांव बदहाल हो चुका है। पहले तो आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। और आज जो जन सैलाब यहाँ उमड़ा था और क्या मांगे थी जो सड़कों पर लोगों को उतरना पड़ा है स्वास्थ्य के लिए? देखिए, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार है। 10 साल में 10 इंच सड़क नहीं बनी है, अस्पताल में 10 पैसे का काम नहीं हुआ है, स्कूल में 10 पैसे का काम नहीं हुआ है। गांव-गांव में गूणी बांदरों को राज्य मंत्री बना दिया गया है, जो गांव-गांव में जन सुविधाओं को सुलभ करने के बजाय उत्पात मचाने का कार्य कर रहे हैं। और जिस तरीके से इस उत्तरकाशी जनपद का सबसे बड़ा विकास खंड नौगांव विकास खंड है, और बलदेव आर्य जी के टाइम से, कांग्रेस की सरकार के टाइम से एक स्वास्थ्य सेवाओं का एक एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे किया गया था, एक बड़ा स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र यहाँ पे खोला गया था। जिस तरीके से आज ये दुर्दशा का शिकार है, यहाँ पे ना ऑर्थो का डॉक्टर है, ना गाइनो का डॉक्टर है, जिस कारण अनेकों माताओं बहनों की यहाँ पे दर्दनाक मौतें हो चुकी हैं। ना यहाँ पे ऑर्थो है, ना यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट है, ना यहाँ पे फिजिशियन है। तो आखिर ये अस्पताल क्यों खोल रखा है, समझ में ये बात नहीं आ रही है। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूँगा कि नौगांव विकासखंड सिर्फ एक बड़ा विकासखंड नहीं है। नौगांव विकासखंड पूरी यमुना और गंगा घाटी का केंद्र बिंदु है। और अगर आज इतनी आधुनिक सुविधाएं होने के बाद भी यहाँ पे जीरो प्लान है इस क्षेत्र में, उसके बाद भी यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा रखी हैं, तो ये बहुत बुरी बात है, बहुत खतरनाक बात है। इसके खिलाफ जनता में आक्रोश था। माताओं ने, बहनों ने और विशेषकर हमारे नौजवान युवाओं ने इस आंदोलन को शुरू किया। और ये आंदोलन एक आगाज़ है। उत्तराखंड का जो आंदोलन था वो भी कुछ छात्रों ने मंडल कमीशन के खिलाफ सड़कों पर उतरकर शुरू किया था, जो बाद में सैलाब का रूप बदल गया। आज इस आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। इसका मतलब जो हमारा क्षेत्र का नौजवान है वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, और ये खतरे की घंटी है उन लोगों के लिए जो अपने आप को यहाँ का जनप्रतिनिधि कहते हैं, अपने आप को नेता कहते हैं। हर 5 साल में यहाँ की जनता प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, विधायक, सांसद, प्रमुख सब जिता के भेज रही है, लेकिन उसके बाद भी इतने नाकारा जनप्रतिनिधि कहीं नहीं होंगे, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि आज हमारा नौगांव बदहाल हो चुका है। ये राजनीतिक चेतना की कमी के कारण से ये सब हो रहा है। अगर राजनीतिक चेतना हमारे बीच में अच्छी होती, हमने आज से 70 सालों पहले जो नेता यहाँ से चुन के भेजे हैं, वैसे नेता चुन करके भेजे होते, तो मुझे लगता है कि आज यहाँ की तस्वीर, यहाँ की दशा और यहाँ की दिशा कुछ और होती। जैसे कि ये 2 विधानसभाओं का मुख्य केंद्र है, 2 विधायक हैं, कई प्रधान हैं, कई जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत हैं, पर यहाँ से सब नदारत आज कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ देखने को नहीं मिला। इसका कारण क्या लगता है आपको? कारण ये है कि हमारी विधानसभाओं का जो नंबर है कागज़ में, वो है विधानसभा नंबर 1, विधानसभा नंबर 2, विधानसभा नंबर 3। मतलब 1 नंबर प्रोला, 2 नंबर यमुनोत्री, 3 नंबर गंगोत्री। लेकिन अगर डेवलपमेंट के मामले में देखें, काम करने के मामले में देखें, तो हमारे विधायक 68, 69 और 17वें नंबर पे हैं। और यमुनोत्री विधायक और गंगोत्री विधायक के बीच में तो कंपटीशन चल रहा है कि 17वें नंबर पे गंगोत्री वाले हैं कि यमुनोत्री वाले हैं। तो अगर हमारे विधायकों की परफॉर्मेंस इतनी ख़राब है काम करने में, तो कागज़ों में नंबर 1, 2, 3 होने से कुछ नहीं होता है। अगर हमारे चुने हुए विधायक सरकारों में मंत्री होते, भाई ऐसा तो है नहीं कि भाजपा की सरकार है और यहाँ से सारे कांग्रेस के मंत्री हैं, या कांग्रेस की सरकार होती तो यहाँ से सारे भाजपा के मंत्री होते हैं। भाई गंगोत्री का विधायक भी भाजपा का, परोला का विधायक भी भाजपा का, और यमुनोत्री का विधायक भी लगभग भाजपा का ही है। लोकसभा चुनाव में वो भाजपा के लिए वोट मांग रहे थे, राज्यसभा चुनाव में भाजपा को वोट डालते हैं, तो भाजपा ही समर्थित सारा कुछ है। उसके बाद भी हमारे विधायक सरकारों में कहीं मतलब प्रतिनिधि तो छोड़ो, किसी दायित्व में नहीं है। और थोड़ा बहुत जो गांव के हमारे चुलेटिया नेता हैं, जो आजकल राज्य मंत्री बने हुए हैं,
उन्हीं लोगों को अकल होती। मैं कल भंकोली गया था, वहाँ से हमारे भाजपा के एक बड़े नेता भी राज्य मंत्री बने हैं, उनके गांव की जब रोड की मैंने कल दूरदर्शा देखी तो मैं समझ गया कि ऐसे लोगों से फिर अस्पतालों के डेवलपमेंट की उम्मीद तो रखनी बेईमानी है। तो मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ कुछ लोगों को दायित्व देने से क्षेत्र का विकास नहीं होता है, वो हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा अस्पताल ठीक हो जाए, हमारे स्कूल ठीक हो जाए, हमारी पेयजल व्यवस्था ठीक हो जाए, हमारे नौजवानों के लिए रोजगार ठीक हो जाए, हमारी माताओं बहनों काश्तकारों के लिए, बागवानों के लिए मंडी का डेवलपमेंट हो जाए, तो हमारा विकास हो जाएगा। एक टाइम था जब हम रवाई के लोग अन्य पूरे गढ़वाल के क्षेत्रों से आगे तरक्की की बात करते थे, लेकिन आज हम इतने पीछे, मतलब अपने पड़ोसी जनपद में टिहरी से आगे बात कर रहा था कि हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ पे खुल गया है कि बिजली, पानी से बिजली बनाने वाली जो विशेषज्ञ इंजीनियर हैं वहाँ तैयार होंगे। फिर मैं जब अपनी रवाई घाटी को देखता हूँ, अपने जनपद को देखता हूँ, तो मैं आज भी देखता हूँ कि हमारे विधायक बर्नी घाट में डिग्री कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं, मोरी में डिग्री कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं। अरे भैया, गली गली में डिग्री कॉलेज खोलने से आप उस शिक्षा में तरक्की नहीं करोगे। अगर आपको सच में यहाँ के नौनिहालों की चिंता है तो रवाई विश्वविद्यालय खोलने के लिए सब लोग आगे आए, और उसके लिए कुछ बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। कैबिनेट में एक प्रस्ताव ले आए, रवाई विश्वविद्यालय बन जाएगा। नहीं हो सकता है तो विधानसभा में अपने अनुपूरक पूरक क्वेश्चन लगाए, अनुत्तरित क्वेश्चन लगाए, वहाँ पे नियम 14 में, नियम 52 में क्वेश्चन लगाए, तो विश्वविद्यालय का विधेयक पास हो जाएगा, तो यहाँ पे विश्वविद्यालय खुल जाएगा। आप मेडिकल कॉलेज खुलवाने की बात करो, अगर आपके अस्पताल चरमरा गए हैं, एक मेडिकल कॉलेज आराम से यहाँ पे खप सकता है। यहाँ क्या, जितना गांव का काश्तकार मजदूर बीमार जब होता है, वो जब नीचे जाता है तो उसकी आमदनी पर उसके सारे आज मैक्स, ग्राफिकेरा, महेंद्र इंद्रेश, सैनर्जी बड़े बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं। तो क्या ये क्षेत्र एक मेडिकल कॉलेज के लिए डिजर्विंग नहीं करता है? बिल्कुल करता है। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों की, हमारे विधायकों की, हमारे प्रमुखों की वहाँ तक सोच ही नहीं जाती है, वहाँ तक उनकी बुद्धि नहीं जाती है, उनकी क्षमताओं से बाहर है, क्योंकि वो राजनीति में पैसा कमाने के लिए आ रखे हैं और वो दब के पैसा कमा रहे हैं। वो दिन प्रतिदिन लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति हो रहे, और उसी पैसे का कुछ अंश चुनाव में दारू मुर्गा पैसे बांट करके वो वोट को डाइवर्ट करने का काम करते हैं। कभी किसी के खिलाफ कोई आदमी खड़ा कर देते हैं, कभी कहीं पैसा दे करके भ्रमित कर देते हैं, और उन्होंने लोगों को गुमराह कर रखा, लोग गुमराह हो रहे हैं, और आने वाली जो पीढ़ी है उसका भविष्य खराब कर। आप अभी विपक्ष की भूमिका में हो, तो विपक्ष के द्वारा क्यों मजबूती से इन मुद्दों को नहीं रखा जा पाया? क्यों नहीं रखा जाता है? आपके चैनल में हम विपक्ष में मजबूती से, हम ही तो मुद्दे को रख रहे हैं। आप बताइए कोई दूसरा व्यक्ति जो आपसे बात कर रहा है इन विषयों पर? हम ही लोग तो लड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आप चाहे तो लोग आपकी और रुख क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जैसे मैंने आज देखा, बहुत कम लोग यहाँ मौजूद थे, और जिसका कारण जो भी मुझे लगा कि ये सिर्फ राजनीतिक विखंडन ही जिसका कारण लगा। क्या कारण है कि आपको भरोसा नहीं जता पा रहे हैं लोग? देश का युवा जो है उसको देश के बड़े कॉरपोरेट जो जगत है, वहाँ के जो बड़े बड़े सेठ अडानी और अंबानी है, उसने उसको भ्रमित कर रखा है कि वो आंदोलन की राह ना पकड़े, वो सामाजिक क्रांति की राह ना पकड़े। इसके लिए उसको ये बताया जाता है कि देखो, ये जो लेटेस्ट आईफोन एप्पल का आया है वो तुम्हारे हाथ पे होना ज़रूरी है, तुम्हारे पाँव में 20,000 का वुडलैंड का जूता होना ज़रूरी है, तुम्हारे पास एक बेहतरीन वुडलैंड की शर्ट या किसी और बड़े मार्का की शर्ट होनी चाहिए, पीटर इंग्लैंड की पैंट होनी चाहिए, फलाने ब्रांड की कॉपी होनी चाहिए। तो भौतिकवाद में युवाओं को भ्रमित करके, देश के पूरे युवाओं को भ्रमित करके देश को रेवोल्यूशन से, क्रांति से, आधुनिकतावाद से दूर किया जा रहा है। ठीक उसी तरह हमारे जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, वो भी जो हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हैं, वो कहीं आंदोलन ना करें, वो कहीं नेता ना बने, तो किसी को ठेकेदार बना करके, किसी को शराब पिला करके, किसी को मुर्गे खिला करके, किसी के मोबाइल में रिचार्ज डाल करके, किसी को सस्ता वाला आईफोन पकड़ा करके, किसी को गूगल पे करके, किसी को स्मैक तक पिलाने के काम कर करके युवाओं को बर्बाद करके, भ्रमित करके भटका रहे हैं। आज आंदोलन कौन करेगा? युवा तो करेगा, बहनें तो करेंगी, लेकिन आज जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन में सब चीज़ों को उन्होंने सोशल मीडिया पे आया है, उस तरीके से जमीन पे उतर के आंदोलन करना मुश्किल हो रखा है। क्यों सत्ता लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रही है और विपक्ष लोगों को इन्फ्लुएंस क्यों नहीं कर पा रहा है? सत्ता में ताकत होती है, सत्ता में प्रलोभन होता है, सत्ता में भय होता है, भय की ताकत भी होती है, प्रलोभन की ताकत भी होती है, लालच की ताकत भी होती है, जिसमें अच्छे खासे लोग फंस जाते हैं। तो बेचारी आम जनता है। तो सत्ता में आप भी रहे, अभी आप विपक्ष में हो सकता है आप सत्ता में जाएं, तो क्या इस प्रकार से ही ताकतों का तो हमेशा से ही इस प्रकार से आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जब हम सत्ता में थे और जो आज सत्ता में बैठे विपक्ष में थे,
क्या वो कभी हमारी तरह आपसे सवाल जवाब करते थे? जिन बातों पे, जिन मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं, कभी उन मुद्दों पे बात कर पाते थे? नहीं कर पाते थे। तो इसका मतलब है जब हम सत्ता पे जाएंगे तो जिन मुद्दों पे हम बात करें, उन मुद्दों पे काम करेंगे। वो लोग सत्ता पे जब नहीं थे तब इन्होंने इन मुद्दों पे बात नहीं करी, वो आज सत्ता पे हो तब भी इन मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, कल वो सत्ता में नहीं भी रहेंगे तब भी इन मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। सत्ता के समय भी हम इन्हीं व्यवस्थाओं के लिए लड़ रहे थे और हमारी सत्ता के टाइम पे आप उठा के देख लीजिए, नौगांव स्वास्थ्य सेवाओं के ये हाल नहीं थे, बरकोट स्वास्थ्य सेवाओं के ये हाल नहीं थे, शिक्षा व्यवस्था अच्छी चल रही थी। हम जिन इंटर कॉलेजों में पढ़े हैं उस समय कांग्रेस की सरकार थी, जहाँ से हम पढ़े लिखे हैं। इस अस्पताल के जो CMS हैं डॉक्टर रोहित भंडारी, वो भी उस इन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं। क्या आज यहाँ कोई, आज इस दौर में क्या कोई बच्चा सरकारी स्कूलों में यहाँ पढ़ रहा है? नहीं पढ़ सकता है। तो हमारी सत्ता के टाइम पे ये व्यवस्थाएं, ये सेवाएं ठीक थी। आज जब खराब हुई हैं इसलिए हम सवाल खड़ा कर रहे हैं।